हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। और देखिए आज काफ़ी ठंड है और देखिए मौसम ने क्या खेल खेला है। पहले तो काफ़ी ठंड हो रखी थी, फिर उसके बाद 3-4 दिन की गर्मी करी, जिससे कि लोग बीमार पड़ गए उस गर्मी में की चपेट में आकर। और फिर से दोबारा से ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जो लोग बीमार हो गए हैं उनके लिए ठीक हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोबारा से ठंड बढ़ गई है। तो ये बहुत ज़्यादा तबीयत को नाजुक बना रही है, गरम नरम कर रही है तबीयत को। तो इस मौसम में आप सभी हेल्दी खाइए। और देखिए हेल्दी खाएं या कैसा भी खाएं, थोड़ी बहुत तो हम चपेट में आ ही जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए आज मैंने बनाया है मटर पनीर बनाऊंगी मैं, जो कि बहुत ही सादा सी और सिंपल सी रेसिपी है और फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाएगी। और देखिए मटर पनीर तो खैर सभी बनाते हैं, सभी लोग खाते भी होंगे, किसी को पसंद है किसी को नहीं है, पर ज़्यादातर खासकर सभी लोग खाते हैं। तो देखिए इसमें खास बात यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है। इसमें खास बात देखिए ये है कि ये मैंने 1 घंटे पहले ही पनीर तैयार किया है, घर के दूध का ही। तो खास इसमें यह है। तो देखिए ये सबसे खास बात है कि हम घर में अगर कोई चीज़ अपने आँखों के सामने कुछ भी बना लेते हैं और वो जब हमारी थाली में आता है तो मतलब उसको खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है और उसमें स्वाद भी अलग आता है। तो देखिए बाज़ार से हम कितना भी ऑर्गेनिक क्यों ना लाएं, पर फिर भी एक कहीं ना कहीं हमारे मन में यही बात रहती है कि हाँ कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है, कहीं कोई केमिकल वगैरह तो नहीं है। तो फिर भी हम खा ही लेते हैं, इस बात के को सोचते सोचते फिर भी हम खा ही लेते हैं। तो देखिए वैसे ज़्यादातर हम मैं घर पर ही पनीर बनाती हूँ। और देखिए आज मुझे इस वजह से जब मौका मिल गया कि न मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है और घर में भी काफ़ी परेशान, तबीयत सी ख़राब है, दो बच्चों की भी और मेरी भी। तो इसी वजह से वो तबीयत जब ठंड में आ जाते हैं तो दूध वगैरह पीने का मन भी नहीं होता है। तो इसीलिए काफ़ी सारा दूध मेरे पास स्टॉक रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अगर मिठाई वगैरह बनाऊंगी तो तब भी नहीं खा पाएंगे मिठाई को, चलिए पनीर बना दिया जाता है, जिससे कि सब्जी भी बन जाएगी और हेल्दी की हेल्दी रहेगा। और भैंस का दूध जब मैंने मंगाया था तो वो 2 दिन का ऐसा रखा हुआ था, मैंने गर्म करके रख दिया था। फिर उसमें नींबू डालकर मैंने कोई केमिकल वगैरह भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो दूध को फाड़ने के लिए। मैं ज़्यादातर नींबू ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि नेचुरल चीज़ है नींबू भी, और नींबू भी नेचुरल है और दूध भी हमारा नेचुरल चीज़ है और एकदम ऑर्गेनिक है। तो इसीलिए मैं नींबू ही यूज़ करती हूँ। एक नींबू की बजाय चाहे मुझे 2 नींबू डालने पड़ जाएँ, फिर भी मैं नींबू से ही दूध को फाड़ती हूँ। और जिससे परफेक्टली बनकर मेरा पनीर तैयार हो गया। और 1 घंटे पहले ही मैंने बना कर रखा था। तो ठंडा मौसम है तो ठंडा होने के बाद मैंने तुरंत ही काट कर ये तल लिया था, और तलने के बाद मैंने मसाला भी तैयार कर लिया था। और ये न मैंने सिलवट्टे पर ही ये मसाला पीसा है। 2-3 टमाटर हैं और लाल मिर्च भी मैंने इसी में डाल दी थी, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और 2 छोटी छोटी प्याज मैंने डाली हैं, जो कि आपने वीडियो में देखी हैं। और एकदम से हेल्दी सब्जी बनकर तैयार होती है इस तरीके से। और देखिए जब हम मिक्सी वगैरह में पीसते हैं तो टमाटर तो चलो ऐसे ही पिस जाते हैं, अगर हम प्याज वगैरह या लहसुन अदरक पीसते हैं तो बिना पानी के तो वो पिसता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सिलबट्टे का ही यूज़ करती हूँ। और देखिए जब हम मेहनत करते हैं हाथों से तो उसका फल हमेशा है मीठा ही मिलता है। और ये न कहने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है कि न मेहनत का फल हमेशा मीठा ही मिलता है, चाहे वो देर से मिले या कैसे भी मिले। है तो देखिए अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। मैं ज़्यादातर ताम झाम का इकट्ठा नहीं करती हूँ और मैं नॉर्मली चीज़ें डालती हूँ, वही रेसिपी लेकर आती हूँ। मैं ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ जो कि सभी की समझ में भी आ जाए, और जिसके पास सारी चीज़ें नहीं है, जिसकी रसोई में थोड़ी चीज़ों में भी वो सब्जी परफेक्ट बनकर अपनी कोई भी डिश है बनकर तैयार हो जाती है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि हमेशा सादा सिंपल ही दिखाऊं। और देखिए ज़्यादा तो ताम झाम इकट्ठा किसी किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, फिर यही सोच लेते हैं कि ये सामान नहीं है वो नहीं है। तो इसी वजह से कुछ लोग बनाकर खा भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं सादा सिंपल ही रेसिपी लेकर आती हूँ और जो मेरे घर में बनता है मैं उसी को दिखाती हूँ। और
देखिए, एक बात पर्सनली कहना चाहूँगी मैं सभी से कि न अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ आप घर का ही खाना खिलाइए उन्हें और बाहर का बिल्कुल मत खिलाइए, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें आती हैं अखबार वगैरह में, फ़ोन वगैरह में, आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी दिनों की दाल वगैरह है, बाहर का जो मटर पनीर है या शाही पनीर आता है सजाकर, तो वो रेस्टोरेंट वगैरह में बड़े अच्छे से लाते हैं, पर उसमें मतलब कुछ भी हेल्दी नहीं होता है, मसालों की भरमार होती है बहुत ज़्यादा, और जिससे कि हमारी सेहत काफ़ी ख़राब होती है, हमारी किडनी पर काफ़ी असर पड़ता है इन चीज़ों का, हार्ट पर असर पड़ता है, लीवर पर भी असर पड़ता है। और ये छोटे-छोटे बच्चे ज़्यादातर बाहर का खाना वगैरह खाते हैं, तो उससे बच्चों के छोटे से बच्चे हैं और उनके न पार्ट पर जब थोड़ा बहुत भी असर पड़ जाता है ख़राब, तो उससे बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो देखिए, घर में बनाइए आप कैसा भी बनाइए, पर बच्चों को घर का ही खिलाइए। मैंने शुरू से अपने बच्चों को घर का ही खिलाया है, कभी भी बाहर का नहीं खाने देती। हाँ, इतना है कि थोड़ा बहुत इतना खा लेना चाहिए बाहर का, जिससे कि हमारे शरीर को सारी चीज़ें सूट हो जाएँ। पर हाँ, इतना है जहाँ तक हो बचा जाए। तो मेरा यही कहना है सभी से, ख़ासकर मैं अपनी वीडियो में इस बात को ज़रूर कहती हूँ। और देखिए, इसी तरह मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, और जिससे कि ये थोड़ी-सी मटर भी गल जाएगी और पनीर भी गल जाएगा। वैसे भी घर का पनीर है, तो ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया था जब मैंने न तला था हल्का-सा, तो उससे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। वैसे पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इसमें बाजरे की रोटी बनाऊँगी 1-2 अपने लिए, तो इसीलिए मैंने तो ये थोड़ी सब्ज़ी ऐसी बनाई हुई है, जिससे बाजरे की रोटी आप लोग समझ सकते हो, बाजरे की हो या मक्के की हो, उसके साथ थोड़ी तरीदार ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो देखिए, आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना। हाँ, पर आपसे पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग देखिए, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आपके मन के ऊपर बात होती है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर कर अनसब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। देखिए, अगर आपका मन करता है वीडियो देखना है या नहीं देखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर प्लीज़ चैनल को कभी अनसब्सक्राइब ना करें, उससे काफ़ी दुख भी होता है। और नहीं मन करता है सब्सक्राइब मत कीजिए, पर सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। और देखिए, जो बड़े यूट्यूबर हैं या छोटे यूट्यूबर हैं, दोनों की मेहनत बराबर ही होती है। और देखिए, जो लोग नए आए हैं प्लीज़ उनका हौसला बढ़ाइए, और मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बढ़ाइए, सभी का हौसला बढ़ाइए जो आपको अच्छी वीडियो लगे। और देखिए, इसमें दिखाने में कुछ गलत बात तो है नहीं जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इसी के साथ बाय बाय।